आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे और आज आप लोगों के सामने मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए ख़ास तौर पे जो बच्चे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के यूपी एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक मेल और फीमेल का जो है उन्होंने प्री क्वालिफाइंग किया है और आपके जो मेंस के फॉर्म है वो जो है वो भरने शुरू हो गए हैं। आज जो है वो आपका नोटिफिकेशन आ गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर रिजल्ट है और प्रेस रिलीज है और डाउनलोड है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे नोटिस रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट नंबर असिस्टेंट टीचर टीजीटी एमएफ यानी कि मेल फीमेल ब्रांच मेंस एग्जाम 2025 उर्दू। तो जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पीडीएफ आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आपके सामने जो है पीडीएफ ओपन होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आज 28 मार्च का ही नोटिफिकेशन है और इसमें बताया गया है कि आयोग के विज्ञापन संख्या जो भी है दिनांक 28/7/2025 के अंतर्गत विज्ञापित सहायक अध्यापक, जिसे हम लोग कह सकते हैं सहायक अध्यापक के साथ साथ असिस्टेंट भी कह सकते हैं, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी यानी कि टीजीटी पुरुष एवं महिला शाखा परीक्षा 2025 के उर्दू विषय के प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों को अतदेव द्वारा सूचित किया जाता है कि मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दिनांक 30 मार्च 2026 से उपलब्ध रहेगी। आयोग की वेबसाइट जो ये लिंक है होम पेज पर फिल ऑनलाइन डिटेल्स फॉर एडवर्टाइज नंबर असिस्टेंट टीचर ट्री जी टी मेल फीमेल ब्रांच मेंस एग्जाम 2025 पर क्लिक करने के पश्चात क्लिक हेयर टू ऑथेंटिकेट प्रदर्शित होगा। यानी कि अभी आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपको बताया गया है कि आपको जो है ये फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने की जो तारीख जो है वो इसमें बताई गई है वो बताई गई है 30 मार्च, यानी कि 2 दिन बाद आपको जो है वो ये फॉर्म भरने पड़ेंगे। इसके बाद जिस पर क्लिक करके अभ्यर्थी को OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो अपना भरना है और पासवर्ड के साथ OTP के माध्यम से जो है वो ऑथेंटिक कर सकता है। ऑथेंटिकेट की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात स्क्रीन पर एप्लीकेंट डैशबोर्ड स्वयं प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को संबंधित आवेदन पत्र के सापेक्ष चेक लेटेस्ट स्टेटस पर क्लिक करने के पश्चात प्रोसीड फॉर फी डिपॉजिट पर क्लिक करने पर फी पेमेंट के लिए पेज ओपन होगा, जिसके पश्चात SBI MOPS का पेज प्रदर्शित होगा जिसमें भुगतान हेतु निम्न विकल्प उपलब्ध हैं। बाकी की प्रक्रिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी किसकी है, पेमेंट की है। लेकिन इस वीडियो में बताने का मकसद इतना है कि आपका जो है वो मेंस के फॉर्म आ गए हैं। आप लोग जो है वो आपको भरना है फॉर्म। 30 तारीख से फॉर्म भरने की जो है वो शुरुआत होगी और इसमें जो है वो आपको यहाँ पर देख लीजिएगा सारी चीज़ें मेंशन है और यहाँ पर आपको जो है वो PDF बनाकर जो है वो आपको आयोग को भी भेजनी होंगी। और यहाँ पर देख सकते हैं 13 अप्रैल 2026 तक सही एवं सावधानी पूर्वक भरना सुनिश्चित करते हुए पूर्ण संतुष्ट होकर सेव सबमिट करें। यानी कि आपको 30 मार्च से लेकर 13 अप्रैल यानी कि तकरीबन 15 दिन का वक्त मिलेगा। इसमें आपको जो इसे ऑफलाइन भी भरना है और ऑनलाइन भी भरना है। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उसके लिए मैं आपको जो है वो अलग से जो है वो वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। अगर कोई गलती हो जाती है तो उसमें संशोधन भी कर सकते हैं, लेकिन वो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कितने पर भेजना है, एक बार जो है वो आप लोग संशोधन कर सकते हैं। अब जो आपको PDF बना के या अपने डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटैच करके भेजने हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 20 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन प्रक्रिया 13 तक है और ऑफलाइन प्रक्रिया जो है वो 20 तक है। आप खुद भी जा सकते हैं या फिर बाय पोस्ट भी आप लोग भेज सकते हैं। तो यहाँ पर एड्रेस दिया गया है सचिव पूर्व सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 6 अनुभाग 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज और पिन कोड ये है। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो इसे भेज सकते हैं और यहाँ पर जो है वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। आज के सेशन में इतना ही था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और हमारे यहाँ मेंस की तैयारी कराई जा रही है यूपी एलटी ग्रेड उर्दू की, तो आप लोग जो है वो बैच में इनरोल कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज के सेशन में इतना ही, शुक्रिया।